होली को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? मिथ शब्द से आता है माइथोलॉजी। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के सगे पिता थे। वैकुंठ लोक के जो दो द्वारपाल थे, इन्होंने 3 जन्म लिए भगवान के शत्रु के रूप में। हिरण्यकश्यपु एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली असुर थे। अगर जिनके पास ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब भगवान उनको ज्यादा टेस्ट करते हैं। हम अलग अलग भगवान को क्यों पूजते हैं? 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण या भगवान राम, इन 4 रूपों की भक्ति में जो लगे होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। शिव जी के कितने अवतार थे सर? भगवान शिव ने 19 अवतार लिए। रामायण में सबसे बड़े जो नायक हैं, महानायक हैं, वो हनुमान जी हैं। ब्रह्मा जी के कहीं 5 मुख हैं, कहीं 10 मुख हैं। वो काशी है, बनारस है, वहाँ पर जाकर वो ब्रह्मा जी का जो शीश है वो गायब हो गया। सर काल भैरव को मदिरा क्यों चढ़ता है? वीरभद्र बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने प्रजापति दक्ष की गर्दन काट दी। और अश्वत्थामा जो है चिरंजीवी हैं, वो आज भी जीवित हैं। जो होलिका थी ना, उनको भगवान शिव ने एक वरदान दिया था। होली का एक ऐसा टाइम है या नवरात्रों के टाइम ऐसा होता है जब ना ये जादू वगैरह भी चीजें बढ़ जाती हैं। शादी के पहले कुछ टाइम पहले से ही दुल्हन जो है घर से बाहर नहीं निकलती है। राजस्थान में मैंने सुना है कि एक घोड़ा है जिसके एक पैर में चोट लगी है, और वो जब रिकवर हो जाएगा पूरा तो कहा जाता है कि कल्कि का रूप रहेगा वो। कलयुग में ब्राह्मण जो है मंत्र उच्चारण करके मंदिरों के अंदर पशुओं की बलि देने लगे। आप तो पत्थरों को पूछते हैं, अरे भाई पत्थर नहीं है, ये स्वयं भगवान है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन द अय्यर शो के नए पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट होता है कि भाई भगवान होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि भारत में ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जो कि पूजते हैं भगवान को, और ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जिनकी भक्ति नहीं होती भगवान में। और होली भी जो है वो बहुत नज़दीक है, तो होली के बारे में भी ये पूरी कहानी जो है हिरण्यकश्यप की, प्रहलाद की, नरसिम्हा की, होलिका की, विष्णु जी के अवतारों के बारे में हम बहुत सारी आज बातें करेंगे, शिव जी के अवतारों के बारे में भी। और अगर आपके दिमाग में भी ये डाउट है कि भगवान नहीं होते, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि एक्चुअली में भगवान क्यों होते हैं। तो देखते रहिए हमारा पॉडकास्ट, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का शो। सबसे पहले वेलकम करेंगे प्रांजल जोशी सर का, जो बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं पौराणिक कथाओं की, स्पिरिचुअलिटी की, और अध्यात्म से भरा हुआ ये पॉडकास्ट आज का होने वाला है। तो आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो में। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू वन मोर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ दी अय्यर शो। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं डॉक्टर प्रांजल जोशी सर। बहुत ही धनवान इन टर्म्स ऑफ जो नॉलेज है इनको हमारी माइथोलॉजी की, पौराणिक कथाओं की, स्पिरिचुअलिटी की, कमेंडेबल है। और मैं बिना समय ज़ाया किए सर से सबसे पहले तो सर का स्वागत करूंगी। और सीधे सर, क्योंकि ये होली स्पेशल हम बना रहे हैं, तो मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें थी हिरण्यकश्यप को लेकर, प्रहलाद को लेकर, नरसिम्हा को लेकर, विष्णु जी के और रूपों को लेकर, शिवा के और रूपों को लेकर, और स्पेशली ये कि जो हम माइथोलॉजी बोलते हैं, बेसिकली ये माइथोलॉजी भी क्या होता है। देखिए, पहली बात तो हमारे सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। पहले हम जो आपने शब्द का प्रयोग किया वहीं से शुरू करते हैं। मिथ शब्द से आता है माइथोलॉजी। हाँ। मिथ शब्द का अर्थ है मिथ्या से, मतलब जो सत्य नहीं है परंतु किसी कारणवश वो सत्य प्रतीत होता है या उसको सत्य मान लिया गया है, ऐसा समझ लें आप। तो जब हम माइथोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं अपने ग्रंथों के लिए या भगवान की लीलाओं के लिए, तो हम ये बता रहे होते हैं कि ये सब झूठ है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, परंतु किसी कारणवश हम इन सब चीज़ों को सत्य मान बैठे हैं। इसीलिए माइथोलॉजी शब्द का जो प्रयोग है वो अनुचित है। हमें हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सब लीलाएं या ये सब घटनाक्रम हो चुके हैं इतिहास में। एक और सर मैंने शो देखा था, उसमें भी जो गेस्ट आए थे वो यही बोल रहे थे कि ये माइथोलॉजी नाम हटा देना चाहिए, मिथ्या नहीं है, ये फैक्ट्स हैं, इसीलिए इसको वो एक फैक्चुअल वे में देखना बहुत ज़रूरी है, ये झूठ नहीं है, सच है। तो माइथोलॉजी नेम शुड बी टेकन आउट। ओके सर, क्योंकि अभी होली स्पेशल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें। मैं जैसे आपसे पूछ रही थी कि हिरण्यकश्यप प्रहलाद के सगे पिता थे और उन्होंने फिर भी ऐसा किया, तो मुझे काफ़ी वो लगा कि भाई ये जो प्रहलाद, नरसिम्हा और ये जो पूरा ये हिरण्यकश्यप की जो स्टोरी है, ये थोड़ा सा बताइए सर होली के बारे में। देखिए,
वैकुंठ लोक के 2 द्वारपाल थे, एक का नाम था जय और एक का नाम था विजय। उन्होंने ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों को वैकुंठ लोक में प्रवेश से रोका था। तो उन्होंने ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने उनको शाप दिया था। तो शाप के अनुसार उनको 2 चॉइस दी गई थी, या तो 7 जन्म लें भगवान के मित्र के रूप में, या फिर वो 3 जन्म लें भगवान के शत्रु के रूप में। तो उन्होंने शत्रु के रूप में 3 जन्म लिए, परंतु तीनों जन्मों में उन दोनों भाइयों को भगवान द्वारा ही उनका वध किया जाना निश्चित हुआ था या सुनिश्चित हुआ था। ओके। तो पहले जन्म में वो बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, दूसरे जन्म में वो बने रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में वो बने शिशुपाल और दंतवक्र। तो पहले जन्म में जब वो हिरण्याक्ष बन के आए तो भगवान ने वराह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई था। तो फिर हिरण्यकश्यपु का वध किया भगवान ने नरसिंह देव के रूप में। रावण और कुंभकर्ण का जो वध किया वो भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया, और शिशुपाल और दंतवक्र का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया। इसी प्रकार से वैकुंठ लोक के जो 2 द्वारपाल थे, इन्होंने 3 जन्म लिए भगवान के शत्रु के रूप में, और तीनों बार इनको भगवान के ही एक अवतार द्वारा इनका वध किया गया। तो ये है लीला। तो और जो हिरण्यकश्यपु थे वो प्रहलाद के पिता थे। हिरण्यकश्यपु एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली असुर थे, और वो उनके लिए कहा जाता है कि जब वो अपनी भ्रुकुटी यानी आईब्रोज उठाते थे तो देवी देवता भी डर जाते थे। और प्रहलाद जो थे वो हमेशा नारायण का स्मरण करते रहते थे। तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हिरण्यकश्यपु से बड़ा कोई असुर नहीं हुआ और प्रहलाद से बड़ा कोई वैष्णव या कोई भक्त नहीं हुआ। तो आपको लगता है सर कि जेनेटिक्स भी वेरी कर सकते हैं, कि मतलब पिता से पुत्र एकदम अलग होता है? देखिए, जो प्रहलाद थे उन पे नारद मुनि ने अपनी कृपा की थी। नारद मुनि एक परम वैष्णव है। नारद मुनि हमेशा भगवान की जय जयकार करते हैं, हमेशा भगवान की लीलाओं का वो रसास्वादन करते हैं, और हमेशा भगवान का क्या गुणगान वो करते हैं। वो सबसे बड़े प्रचारक भी हैं, वो सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो जो प्रहलाद की माता थी उनका नाम था कयाधु। तो कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद थे तो देवी देवताओं को लगता था कि भाई हिरण्यकश्यपु इतना शक्तिशाली, इतना भयानक असुर है, कहीं ऐसा ना हो कि इसका पुत्र और भी ज़्यादा शक्तिशाली और भयानक हो, उसमें भी अगर ऐसे आसुरिक गुण हुए तो हमारा क्या होगा। तो इंद्रदेव जो हैं उन्होंने कयाधु को हर लिया था। इंद्र ने हिरण्यकश्यपु का रूप धारण कर लिया था जब वो तपस्या के लिए गया था, और कयाधु को हर लिया था। फिर नारद मुनि कयाधु को उनसे मुक्त कराते हैं और अपने आश्रम में लेके आते हैं, और वहाँ पे उनके आश्रम में देखते हैं जब कयाधु गर्भवती थी कि सभी लोग भगवान की सेवा में लगे हैं। जितने भी भक्त थे वहाँ पे सब भगवान की सेवा में लगे थे, सब हरि की सेवा में लगे थे, और कयाधु जो है भगवान के विषय में ही सुन रही थी, वो भी नारद मुनि जैसे परम भक्त से। तो जब साउंड वाइब्रेशन से जो है, जो एम्ब्रियो जो होता है, फीटस जो होता है, उसको भी लाभ पहुँचता है। चूँकि वो हरि के नाम का श्रवण कर रहे थे, इसलिए प्रहलाद जैसे पुत्र की उत्पत्ति हुई जो एक महान वैष्णव थे। तो प्रहलाद पर नारद मुनि की कृपा हुई, और नारद मुनि जैसे गुरु की कृपा से प्रहलाद इतने महान वैष्णव बने। असुर कुल में जन्म लेने के बावजूद प्रहलाद इतने उच्च कोटि के भक्त थे। तो सर अब जैसे प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की हम जब कहानी सुनते हैं तो प्रहलाद को बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस से फेस करना पड़ा, जहाँ पे क्योंकि वो इतने ज़्यादा भक्त थे विष्णु जी के, तो इसीलिए ये जो उनके सामने मुसीबतें आई। तो ऐसा भी हम समझ सकते हैं इससे कि जो रियल लाइफ में भी जैसे हम लोग हैं कि अगर जिनके पास ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब भगवान उनको ज़्यादा टेस्ट करते हैं। देखिए, अगर हम इस कथा की, इस लीला की बात करें तो हमने हिंदी में अक्सर ही सुना है, जाको राखे सैया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी होए। यानी अगर सारा जमाना, सारी दुनिया भी आपसे शत्रुता ले ले, आपकी शत्रु बन जाए, परंतु स्वयं भगवान आपके साथ हो तो सारी दुनिया मिलकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अगर आप जो भक्त प्रहलाद हैं उनको स्कूल में भेजा हिरण्यकश्यपु ने, और जो स्कूल में उनके मास्टर थे, टीचर थे, उनको विशेष रूप से बताया गया कि ये जो प्रहलाद है इनको बताओ कि जो असली भगवान है वो तो हिरण्यकश्यपु ही है, और इनको उनका भक्त बनाओ। परंतु प्रहलाद जो है हमेशा हर जगह जो श्री हरि विष्णु हैं उनका गुणगान किया करते थे। तो जो टीचर हैं उन्होंने
पहले हिरण्यकशिपु को बहुत लगाव था, बहुत प्रेम था प्रहलाद से, परंतु जब उन्होंने देखा कि जो उनका पुत्र है सारे समय भगवान विष्णु का गुणगान करता रहते हैं, तो उन्हें अपने पुत्र से नफरत होने लगी। प्रहलाद महाराज को ऐसी कोठरी में डाल दिया गया जहाँ पे विषैले सर्प थे, परंतु सर्पों ने भी उनको नहीं डसा। उनको ऊपर से नीचे फेंक दिया गया पानी में, तो भी उनको भगवान ने बचा लिया। और उनको विष दिया गया, परंतु विष से भी उनको कोई प्रभाव नहीं हुआ। इससे ये पता चलता है कि जो कोई भगवान की भक्ति में सिंसियरली लगा होता है, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनका भगवान उनकी स्वयं रक्षा करते हैं। और चाहे हिरण्यकश्यपु जैसा शक्तिशाली असुर ही उनका वध क्यों ना करना चाहता हो, उनको मृत्यु, उनको मारना क्यों ना चाहता हो, परंतु उनकी रक्षा होती है। अब जैसे सर ऐसे कहते हैं कि कण कण में भगवान होते हैं, है ना, और ये भी कहते हैं कि एक सुप्रीम पावर है ना, और वो एक ही है। तो हम अलग अलग भगवान को क्यों पूजते हैं फिर? कोई शिव जी को पूजता है, कोई हनुमान जी के करीब है, कोई कृष्ण जी को पूजता है, कोई देवी माँ को पूजता है। तो ये अगर एक ही है शक्ति, और शिव और शक्ति एक ही है, तो फिर अलग अलग उनको पूजने का क्या मतलब है? देखें, मैंने एक बहुत बड़े क्रिया योगी से प्रश्न एक बार किया था कि जितने हैं उनमें से सुप्रीम अथॉरिटी कौन है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि जो वासुदेव श्री कृष्ण हैं ये सुप्रीम अथॉरिटी है। परंतु जैसे कई विभाग होते हैं सरकार में भी, इसी प्रकार से जैसे इंद्रदेव हैं वो वर्षा के इंचार्ज हैं, है ना। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया, अग्निदेव अग्नि के हेड हो गए, अग्नि। तो इसी प्रकार से 33 कोटि देवी देवता हैं, इसी प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब मनुष्य जो है वो तीनों गुणों के अधीन होकर काम करता है। 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों के कॉम्बिनेशन से 9 गुण बनते हैं, 9 गुणों के कॉम्बिनेशन से 81 गुण बनते हैं। और मनुष्य किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के अंडर में एक पर्टिकुलर समय पे होता है। जो व्यक्ति राजसिक प्रवृत्ति का होता है, यानी उसमें रजोगुण प्रधानता में होता है, या व्यक्ति में तमोगुण प्रधानता में होता है, वो अलग तरह की वर्शिप करेगा। सतोगुण जो सात्विक प्रवृत्ति का मनुष्य है वो अलग तरह की वर्शिप करेगा। ये एक कारण है। दूसरा, जो हमारे हृदय में कामनाएं हैं, उन कामना पूर्ति होते हुए लोग अलग अलग वर्शिप करते हैं, है ना। जैसे किसी को मान लीजिए धन चाहिए, संपदा चाहिए, उसके लिए अलग वर्शिप बताई गई है। किसी को लीडरशिप बनना है, उसके लिए अलग तरह की वर्शिप का विधान है। तो अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के पास वो जाते हैं अलग अलग वर्शिप के लिए। ओके। तो जैसे सर आप ये बता रहे थे कि वैष्णव होते हैं और अलग अलग वो होते हैं, तो वो भी एक बार बता दीजिए। देखिए, ये प्राचीन काल से ही चला रहा है। हाँ। भगवान विष्णु के ये रूप हैं भगवान के, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान कृष्ण या भगवान राम, इन 4 रूपों की भक्ति में जो लगे होते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। ये वैष्णव शब्द विष्णु शब्द से आया है। ओके। ऐसे ही एक शब्द होता है शैव। शैव जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, स्तुति करते हैं, उनको शैव कहा जाता है। इसी प्रकार से शाक्त होते हैं जो शक्ति उपासक हैं, यानी वो देवी को या देवी को किसी भी रूप में पूजते हैं, चाहे वो दुर्गा देवी, चाहे काली देवी, चाहे वो बगुलामुखी माता को अगर वर्शिप करते हैं तो उनको शाक्त कहा जाता है। ऐसे ही मायावादी भी होते हैं। मायावादी का अर्थ यह है कि जो निराकार रूप को मानते हैं भगवान के, है ना, वो मायावादी भी होते हैं, जो कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना। तो ये इस प्रकार से अनेक दर्शन हैं। अब दर्शन भी कई कई लोगों ने दिए हैं, और हर एक दर्शन में प्रमुख पर्सनैलिटीज हुए हैं, आचार्य हुए हैं। तो आपकी आसक्ति किस पर्सनैलिटी पे, उस आधार पे आपका वर्गीकरण किया गया है और आपको इनमें से किसी श्रेणी में डाला गया है। ओके। अब जैसे सर विष्णु जी और शिव जी में सबके अवतार अलग अलग होते हैं, लेकिन हम हमेशा 10 अवतार विष्णु जी के ही सुनते हैं। शिव जी के कितने अवतार थे सर? देखिए, शिव महापुराण में इसका वर्णन है कि भगवान शिव ने 19 अवतार लिए। ठीक है। उनके जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी रुद्रांश हैं। भगवान राम की लीला का वो भाग हिस्सा बने, और हनुमान जी ने लंका दहन में, रामायण में सबसे बड़े जो नायक हैं, महानायक हैं, वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी रुद्रांश हैं, वो भगवान शिव का ही रूप है। इसी प्रकार से एक भगवान शिव ने पिपलाद नामक रूप भी धारण किया था। ठीक। ऐसे ही उन्होंने कब किया था सर पिपलाद? पिपलाद एक रूप है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पिपलाद है। ऐसे ही काल भैरव के बारे में आपने सुना होगा। हाँ। काल भैरव,
तो हुआ ये था कि एक बार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से पूछा कि सृष्टि के वास्तविक सृजनकर्ता कौन है। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं हूँ। तो इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने 4 वेदों से भी मांगा। तो चारों वेदों ने कहा कि जो शिव हैं ये सृष्टि के सृजन करता है। तो फिर इस प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए वो शिव जी के पास भी गए और वो पंचमुखी ब्रह्मा थे। ब्रह्मा जी के 4 मुख होते हैं। इस ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी हैं वो उनके 4 मुख हैं। इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड है। अनंत ब्रह्मांडों में हर ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी हैं, एक विष्णु जी हैं, एक महेश जी हैं और ब्रह्मा जी के कहीं 5 मुख हैं, कहीं 10 मुख हैं, 4 मिनिमम हैं। तो वो पंचमुखी थे तो उनका जो 5वां जो चेहरा था वो क्रोध से तमतमाने लगा था, क्योंकि ब्रह्मा जी को लगता था कि मैं ही सृष्टि का वास्तविक सृजन करता हूँ। तो शिव जी ने काल भैरव रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के उस शीश को काट दिया था। और काल भैरव ने ब्रह्मा जी का वो शीश अपने एक हाथ में लिया। तो भगवान शिव ने उन्हें कहा कि आपको अब ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए अब आप तीर्थ यात्रा करें, तीर्थों में जाके तीर्थ यात्रा करें तो आपका ये पाप मुक्त आप हो जाएंगे। तो जाने लगे। तो जो काशी है, बनारस है, वहाँ पर जाकर वो ब्रह्मा जी का जो शीश है वो गायब हो गया। तो काल भैरव का जो निवास स्थान है वो बनारस ही है। तो काल भैरव जो है भगवान शिव का ही एक अवतार है। तो वो बनारस से वो संबंध है उनका। और काल भैरव की लोग उपासना भी करते हैं। हाँ। जो भूत प्रेत वाली जो बाधाएं होती हैं लोगों में, तो उनको बताया गया है कि आप काल भैरव की उपासना करें तो आपको इनसे मुक्ति मिलेगी। सर काल भैरव को मदिरा क्यों चढ़ता है सर? देखिए, जो साधना होती है, जो वर्शिप होती है ना, वो अलग अलग फॉर्म्स में होती है। अब जैसे उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है, वहाँ पे मंदिर के बाहर ही मदिरा मिलता है, मदिरा इनको चढ़ता भी है। तो हर एक डीटी जो होती है, हर एक पर्सनैलिटी जो होती है, उनकी अपने अपने ऑफरिंग्स होते हैं। ठीक है, आप हैं जैसे, आपको कुछ चीज़ें पसंद होंगी, कुछ चीज़ें नापसंद होंगी। अगर जो चीज़ें पसंद हैं वो आपको ऑफर की जाएं तो यू विल लाइक इट। ऐसे ही जो तामसिक साधनाएं होती हैं उनमें मांस या मदिरा ऑफर होती है। जो राजसिक साधनाएं उनमें ऑफरिंग्स अलग होती हैं। सात्विक साधनाओं में ऑफरिंग्स अलग तरह की होती हैं। इसी प्रकार की जो आप साधना कर रहे हैं जिस डीटी की, उनके अनुसार जो है ऑफरिंग्स की जाती हैं। जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छसि, यानी वो पत्र पुष्प फल जल इत्यादि से आप उनको ऑफरिंग दे सकते हैं। तो ये है। तो ये काल भैरव के एक और मैं आपको बताता हूँ। भगवान शिव ने वीरभद्र का भी एक अवतार है। तो प्रजापति दक्ष जो थे, उन्होंने एक बार यज्ञ किया और वो भगवान शिव के ससुर थे, यानी पार्वती देवी के पिता या सती के पिता थे। तो उस यज्ञ में उन्होंने शिव जी को का तिरस्कार कर दिया, उनका अपमान कर दिया। तो जो पार्वती देवी थी वो जो यज्ञ है उसी में भस्म हो गई। तो शिव जी जो है उनसे ही देखा नहीं गया, उनको बहुत भयानक क्रोध आया और उन्होंने अपना एक बाल तोड़ा। बाल तोड़ते ही एक वीरभद्र नाम के एक बहुत पर्सनालिटी की अपीयर हुए वहाँ पे, उनका वो प्रकट हुए। और वीरभद्र बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने प्रजापति दक्ष की गर्दन काट दी। तो ये एक लीला है। तो वीरभद्र का जो है उन्होंने वीरभद्र का भी अवतार लिया था। इसी प्रकार महाभारत में जो अश्वत्थामा है वो भी शिव जी का अवतार है। और अश्वत्थामा जो है चिरंजीवी हैं, वो आज भी जीवित हैं। कि महाभारत के जो योद्धा हैं उनमें कृपाचार्य और अश्वत्थामा की मृत्यु महाभारत के युद्ध में नहीं हुई थी। अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं। और अश्वत्थामा भी एक बहुत शक्तिशाली योद्धा थे। हाँ, लेकिन कृष्ण जी के श्राप की वजह से ही वो चिरंजीवी हैं कि अभी भी, क्योंकि उन्होंने उनकी मृत्यु नहीं आने दी। जी, इसी यही कारण है। परंतु उनके जो यहाँ पे इस स्थान पे जहाँ थर्ड आई चक्र होता है या अजना चक्र होता है, वहाँ पे एक मणि थी, वो निकाल ली गई थी। जैसे कि महाभारत में इसका उल्लेख है। तो वो भी एक शिव जी का ही अवतार है। इसी प्रकार से शिव जी ने नंदी के रूप में भी अवतार लिया था। तो जहाँ भी आप नंदी को देखेंगे वहाँ शिव जी की भी स्तुति होती है। शिव जी के पार्षद है नंदी, शिव जी की स्तुति करते हैं नंदी। तो कमिंग बैक टू होली सर, जैसे होली का दहन हुआ था तो ऐसे कहते हैं कि प्रहलाद को जो हिरण्यकश्यप की बहन थी उनकी गोद में बैठाया गया था कि ताकि वो जल जाए, लेकिन वो नहीं जले थे। तो सर इसका क्या कॉन्सेप्ट था? देखिए, जो होलिका थी ना, उनको भगवान शिव ने एक वरदान दिया था कि एक जैसे चुनरी होती है वो पहनेंगी, और तो उनको जब तक उन्होंने पहनी आग उनको कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी।
परंतु उन्होंने उसका दुरुपयोग किया था। एक परम वैष्णव को हानि पहुंचाने के लिए उन्होंने अपनी गोद में अपने भतीजे प्रहलाद को बैठाया और उनकी ये मंशा थी कि प्रहलाद जल जाए और होलिका को चूंकि वरदान मिल चुका है, होलिका का कुछ बिगड़ेगा नहीं। परंतु हुआ ये कि प्रहलाद का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा और होलिका जो है जलकर भस्म हो गई। तो हमें ये सीख मिलती है कि चाहे कितना भी बड़ा वरदान क्यों ना हो, अगर हम उनको वैष्णव के विरुद्ध उसका प्रयोग करेंगे तो वो बैकफायर कर जाएगा। अब जैसे सर ऐसे बोलते हैं कि होली का एक ऐसा टाइम है या नवरात्रों के टाइम ऐसा होता है जब ना ये जादू वगैरह भी चीज़ें बढ़ जाती हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं सर कि ये होली के टाइम पे ही ये जो काली विद्याएं ये इतनी सक्रिय क्यों हो जाती हैं? देखिए ये जो बेसिकली इस तरह का, जैसे खाली होली की बात नहीं, जैसे दिवाली है, दिवाली होती है अमावस की रात होती है, कार्तिक मास की अमावस्या को हम दिवाली मनाते हैं। तो उस दिन भी इस प्रकार की जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, इस प्रकार से जो लोग करते हैं वो काफ़ी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो एनर्जीज हैं उस समय ज़्यादा प्रबल होती हैं। ये जो क्रियाएं की जाती हैं तो ये क्रियाएं किसी खास मकसद से की जाती हैं, ठीक है। अब जब उन क्रियाओं का इम्प्लीमेंटेशन या उनके सक्सेस होने के चांसेस या फिर उनकी जो पावर है वो जब सबसे ज़्यादा होगी तभी तो आप उनको ना परफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। तो वो इसलिए इस समय ये चीज़ें ज़्यादा की जाती हैं क्योंकि उनके जो मैनिफेस्टेशन है वो इस समय बेटर होता है। ओके अब सर जैसे मैंने देखा है कि अगर हम हमारी कोई विश है जो एक पॉजिटिव वे में है, अगर हम वो पाने के लिए भी मान के चलिए बगलामुखी या कामाख्या देवी के पास जाते हैं, एट द सेम टाइम ये जो डार्क चीज़ें हैं या शमशान विद्या है या जितनी भी ब्लैक मैजिक या जो भी मैली विद्याएं हैं, बहुत सारे लोग ये सब सीखने के लिए भी ये इन सारी देवियों के शरण में जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान है, जो देवी हैं, वो तो हमेशा अच्छी चीज़ के लिए ही साथ देंगी ना, तो फिर ये गलत चीज़ें कैसे उनकी शरण में हो रही है? देखिए एक चाकू है जिसका प्रयोग अगर कोई गुंडा भी करता है और कोई सर्जन भी करता है। सर्जन उसका प्रयोग करता है जान बचाने के लिए, गुंडा उसका प्रयोग करता है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो बेसिकली आपकी इंटेंशन क्या है? अगर आपकी इंटेंशन ही खराब है तो आप जैसे किसी का आप बुरा करना चाहते हो तो आप कोई ना कोई तरीका ढूंढते रहोगे कि उसको चोट पहुंचाने के लिए, है ना। अब आप किसी पर्सनैलिटी के पास जाके वहां से कोई पावर लेके उस व्यक्ति को मिसयूज कर सकते हैं, है ना। तो ये वो वाली बात है। तो ऐसा नहीं कि देवी तो ब्लेस ही कर रही है सबको, परंतु जो व्यक्ति जा रहा है देवी के पास उसकी इंटेंशन खराब है। अब तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या का उद्गम हुआ भगवान शिव ने पार्वती देवी को ये ज्ञान दिया था। सागर मंथन के पश्चात सागर मंथन में से विष प्रकट हुआ था जिसका रसास्वादन भगवान शिव ने किया और वो नीलकंठ कहलाए। उसके पश्चात उन्होंने पार्वती देवी को, अपनी शिष्या पार्वती को तंत्र विद्या प्रदान की थी। तो तंत्र विद्या बहुत प्राचीन विद्या है, परंतु इसका दुरुपयोग भी संभव है, इसलिए इसको एक तरह से लॉक्ड विद्या है, ये गुप्त विद्या है। इसको कर पाना, परफॉर्म कर पाना आसान नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा जटिल प्रकार की साधना है ना। तो एक तरह से ये सामने भी है और लॉक्ड भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सो दैट पीपल कैन नॉट मिस यूज इट। ओके अब सर जैसे हम ये भी सुनते आते हैं कि जब भी कोई अच्छा कार्य किसी के घर में हो रहा होता है ना, जैसे दुल्हन के शादी के कपड़े हैं या फिर कोई भी ऐसा काम जैसे घर में छोटा बच्चा आया है, या जब आप सड़क पे जाते हो तो आप देखते होगे कि नींबू मिर्ची ये सारी चीज़ें पड़ी रहती है, तो थोड़ा सा इन लोगों को भी इन सब चीज़ों से सिक्योर रखते हैं। शादी के पहले कुछ टाइम पहले से ही दुल्हन जो है घर से बाहर नहीं निकलती है। तो ऐसा होता है कि कि उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा केयरफुल हो जाते हैं हम लोग कि जो गण अगर किसी के नीच के हैं या थोड़े वीक ऑरा है किसी का, तो वो भी आप चौराहे पे कहीं पैर वैर रख दो तो उनको जल्दी अट्रैक्ट होगा। मान के चलिए मैं हनुमान जी को बहुत मानती हूँ और सड़क पे अगर ऐसी चीज़ के ऊपर मेरा पैर आ भी गया तो क्या तो भी मुझे वो चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो है चीज़ें उनको अफेक्ट करती हैं सभी को टू सम एक्सटेंट। ओके उन लोगों पे इनका प्रभाव ज़्यादा होता है जिनका कि ऑरा वीक है, जो लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन पे है। जब आपका जो ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको इनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ओके परंतु जैसे किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी लो है बहुत, तो उसका बीमार पड़ने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। अब किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है तो भी वो बीमार पड़ सकता है, पर उसकी बीमार पड़ने की संभावनाएं उसी अनुपात में कम हो जाएंगी, है ना। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप खुद क्या हैं, और जो ऑरा होता है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके विचार कैसे हैं, आपका आहार कैसा है। अगर आपकी सोच नकारात्मक सोच है तो आपका ऑरा बहुत वीक होगा, और आप स्वतः ही इस प्रकार की जो नेगेटिव एंटिटीज या नेगेटिव एनर्जीज है उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। या मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा डरा हुआ रहता है, गुस्से में रहता है,
तो उस पर इनका प्रभाव ज़्यादा होगा। ओके। और किसी व्यक्ति की अगर सोच सकारात्मक है, उस पर वो उसको एक तरह का प्रोटेक्शन मिला हुआ है कि वो, हाँ, क्योंकि उसका ऑरा स्ट्रांग है तो वो काफ़ी सुरक्षित रह सकता है। ओके, कमिंग बैक टू होली सर, जैसे नरसिम्हा बहुत ज़्यादा होली के टाइम पे फेमस हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स उस कहानी में नरसिम्हा जो थे वो आए बचाने के लिए प्रहलाद को। तो सर बेसिकली होली को सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? हिरण्यकश्यप का वध हुआ इसीलिए, या प्रहलाद को बचा लिया गया इसीलिए, या विष्णु जी ने दर्शन दिए प्रहलाद को इसलिए, क्यों मनाया जाता है होली को? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा रोशनी जी। हाँ। जो शब्द है होली, होली शब्द आता है होलिका से। होलिका जो थी प्रहलाद की बुआ थी, हिरण्यकश्यप की सिस्टर थी, तो उनका वरदान मिला था, जैसा कि अभी हमने उस बारे में बात की। तो उसी दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है। परंतु हमारे जितने भी त्यौहार हैं, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो रक्षाबंधन है, चाहे वो राधाष्टमी है, उनका संबंध किसी न किसी पौराणिक कथा के साथ होता है। तो होली मनाने का जो एक कारण है, इसके विषय में हमने चर्चा की, जो होली का वाला है। दूसरा है कि भगवान कृष्ण जो है गोपियों के साथ या श्रीमती राधा रानी के साथ वो भी रंग से खेला करते थे, रंग पंचमी। अभी भी ब्रज में जाएंगे तो होली खेली जाती है। बरसाना की होली, लठमार होली बड़ी प्रसिद्ध है। ऐसे ही दाऊजी में भी होली खेली जाती है। ब्रज में अनेक स्थानों पे अलग अलग प्रकार की होली खेली जाती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी अपने सखाओं के साथ, सखियों के साथ होली खेला करते थे, और वो रंग से खेला करते थे। होली में रंग का एलिमेंट यहाँ से आया, क्योंकि होली का वाला तो होली के दहन वाली बात है। तो ये की है। तीसरी कथा ये है कि भगवान शिव की तपस्या में लीन थे, तो पार्वती देवी ने, जो कामदेव है, उनको कहा कि इनको तपस्या जो है, इस समय इनकी तपस्या को भंग किया जाए किसी कारण विशेष से। तो कामदेव ने उनकी तपस्या भंग की, तो भगवान शिव की जो थर्ड आई है, वहाँ से अग्नि निकली और जिसने कामदेव को भस्म कर दिया। तो कामदेव की जो पत्नी है रति, उन्होंने साधना की, तपस्या की भगवान शिव की, और शिव जी से कहा कि जो मेरा पति है मुझे पुनः चाहिए। तो शिव जी ने उनको पुनः प्रकट किया, तो देवलोक से पुष्प वर्षा होने लगी। तो इसलिए भी होली मनाई जाती है। ये तीसरा कारण है। ओके। और भगवान ने कलयुग में अवतार लिया, श्री गौरांग महाप्रभु या श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, बंगाल में। लगभग 500 साल से ज़्यादा हो गया इस बात को। तो उस दिन से एक नया कैलेंडर भी शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं गौराब्दा, या उस पर्व को हम बोलते हैं गौर पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन जो होली मनाई जाती है वो गौर पूर्णिमा कहलाता है त्यौहार। तो ये चौथा कारण है। ये भी एक बड़ा कारण है कि बंगाल में और उड़ीसा में तो ये बहुत बड़ा पर्व है, परंतु गौरांग महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वो पूरे विश्व में गौर पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। तो ये भी एक नया कैलेंडर भी होली से शुरू होता है, जिसको गौराब्दा कहते हैं। ओके। तो ये भी एक कारण है कि होली का त्यौहार मनाया जाता है। अच्छा, अब जैसे सर कुछ ऐसे स्थान हैं, जैसे आपने जिनका वर्णन किया कि यहाँ पे होली जो है बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से मनाई जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, ईश्वर तो कण कण में है, तो हम होली यहाँ पे भी बैठ के मना सकते हैं, लेकिन कुछ जगह की क्या वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई हो जाती है कि लोग स्पेशली वहाँ जाके मनाना चाहते हैं। जैसे वृंदावन में अगर कोई जाके होली मनाना चाहता है, तो क्या वो जोग्राफिकल या टोपोग्राफी वहाँ की ऐसी है जो थोड़ा सा आपको वाइब्रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में और ज़्यादा स्पिरिचुअल और पॉजिटिव फील कराती है? देखिए, हमेशा ऐसा ही होता है, ठीक है। एयर इज एवरीवेयर बट स्टिल वी नीड अ फैन, ठीक है। हवा तो सभी जगहों पे है, परंतु हमको पंखे की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार जो है, हम कहीं भी कोई भी त्यौहार मना सकते हैं, बट वो जो फीलिंग है वो हर जगह डिफरेंट आएगी आपको। आप अगर मान लीजिए बचपन में शायद आपने कभी दिवाली मनाई हो अपने घर परिवार, कजिन्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जब बहुत सारे लोग होते हैं, अपने लोग होते हैं, तो वो एक फीलिंग अलग आती है। अब जैसे बहुत से लोग हैं कुंभ मेले में त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए गए हैं, तो वो एक फीलिंग अलग आएगी। आप घर पे जला के गंगा जल से छिड़क लेंगे, वो फीलिंग अलग आएगी। इसी प्रकार होली जो लोग मनाते हैं, अगर मान लीजिए आप बरसाने की होली के देखने के लिए जा रहे हैं, उसका भाग लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो एक फीलिंग अलग आएगी, वो एक वाइब्स अलग हैं, उस जगह की बात ही कुछ और है ना। हर जगह का अपना एक रंग है, एक अपनी विशेषता है, है ना। और उस विशेषता की आपको अनुभूति करनी हो तो आपको उस स्थान पर ही जाना होगा, है ना, इसीलिए। हाँ, तो ये है। ओके। अब सर जैसे राजस्थान में मैंने सुना है कि एक घोड़ा है जिसके एक पैर में मेरे ख्याल से चोट लगी है, और वो जब रिकवर हो जाएगा पूरा तो कहा जाता है कि कल्कि का रूप रहेगा वो, और फिर तब युद्ध होगा। ये क्या है सर इसके पीछे की स्टोरी, अगर आपको पता हो तो?
देखिए एक्चुअली है क्या कि जयपुर में हवा महल है, हवा महल के सामने गली है, उसमें जाके एक मंदिर है जो है कल्कि भगवान का मंदिर। कल्कि भगवान के बहुत ही थोड़े मंदिर हैं दुनिया में, पर ये एक मंदिर है। और आपने जो बात की एक्चुअली क्या है, भगवान के कई अवतार हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान के दशावतारों का भी वर्णन है, भगवान विष्णु के, और भगवान विष्णु के 24 अवतारों का भी वर्णन है। कलयुग की जो अवधि है वह 4,32,000 वर्ष, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। तो कलयुग के अंत में एक ब्राह्मण परिवार में, उत्तर प्रदेश में जो स्थान है आज संभल जिसे कहते हैं, वहाँ पे विष्णु यश नामक व्यक्ति के पुत्र के रूप में भगवान कल्कि प्रकट होंगे। उनके घोड़ा का नाम होगा देवदत्त, जो कि सफ़ेद रंग का घोड़ा होगा, और वो अपनी अष्ट सिद्धियों का प्रदर्शन करेंगे। और चूंकि कलयुग के उस काल में लोग पूरी तरह से आसुरिक होंगे, तो वो उन सबका वध कर देंगे। और ये जो मंदिर है इसमें घोड़ा है, और उस घोड़े के जख्म है पाँव में, तो ऐसा कहा जाता है कि वो धीरे धीरे भर रहा है। तो जब वो पूरी तरह से भर जाएगा तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। और वो सभी लोगों को विनाश कर देंगे, क्योंकि वो आसुरिक लोग होंगे और सृष्टि एक बार पुनः प्रारंभ होगी। अर्थ विल एंड एंड द न्यू बिगिनिंग विल टेक प्लेस। तो ये भगवान का अंतिम अवतार होगा। तो सर वो घोड़े के पैर में जख्म आया कैसे? वो है उनके घोड़े के, ये एक प्रकार की मान्यता है ये। वो मार्बल का घोड़ा है, मैं भी उस मंदिर में गया हूँ कुछ बार। तो जो जख्म है वो धीरे धीरे भर रहा है, जब पूरा भर जाएगा तो भगवान अवतार लेंगे। अच्छा। हाँ। तो सर काफी बार हम ये सुनते हैं कि जो विष्णु जी के 10 अवतार हैं, लेकिन ऐसा भी कहा गया है कि विष्णु जी के 24 अवतार भी हैं। तो ये सर, ये जो अलग अलग पहले 10 अवतार हैं उनके बारे में बताइए, और फिर हम 24 अवतारों के बारे में बात करेंगे विष्णु जी के। देखिए, भगवान विष्णु के दशावतार और 24 अवतार सभी का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में है। आमतौर पे हमने जो सुने हैं वो भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में सुना है। तो दशावतार में एक अवतार है मत्स्य अवतार, जो भगवान मछली के रूप में आए। तो वो एक छोटी सी मछली थी। तो एक राजा गए तालाब में, तालाब के पास थे। तो मछली ने उनसे कहा कि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, यहाँ पे मेरे लिए जल पर्याप्त नहीं है, तो आप मुझे बड़े जल सरोवर में लेके जाएं। इसी प्रकार से उनको लेके गए, तो उनको दूसरे सरोवर में डाला, वो भी छोटा पड़ गया। ऐसे बहुत बड़े उसमें डाला तो भी छोटा पड़ गया। वो मछली अपना आकार बढ़ाती जा रही थी। तो भगवान ने बताया कि मैं मत्स्य के रूप में अवतार लूंगा, और पूरी सृष्टि जब जलमग्न हो जाएगी तो हर एक जो स्पीशी है, हर एक योनि, उसकी एक एक जो है मेल फीमेल लेके उनको नाव पे लेके आप आ जाना, उनकी मैं रक्षा करूंगी। ठीक है, तो सो दैट द क्रिएशन कंटिन्यूज। ओके, है ना। तो ये भगवान का मत्स्य अवतार, इक्वेटिव लाइफ को सेव करने के लिए बेसिकली 4 वेदों का इससे संबंध है, 4 वेदों को सेव करने के लिए। ओके, है ना। एक बार भगवान ने लिया वराह अवतार, जो कि शुकर के रूप में था। हाँ। हिरण्याक्ष नामक जो असुर था, जो हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई था, उसने धरती को पाताल में रख दिया था। एक तरह से वो इतना शक्तिशाली था कि धरती को पाताल तक ले गया वो। तो वहां से धरती को मुक्त कराने के लिए धरती देवी जो है पृथ्वी माता, उन्होंने प्रार्थना की भगवान से। तो भगवान ने वराह का रूप धारण किया, और जो उनके जो बड़े टस्क निकले हुए थे उससे पृथ्वी को वापस अपने स्थान पे पहुंचाया। और जो असुर था हिरण्याक्ष, उससे युद्ध किया और उसका वध किया। इसी कारण से हिरण्यकश्यपु भगवान से इतना नफरत करता था, क्योंकि भगवान नारायण ने ही भगवान विष्णु ने ही शुकर अवतार, वराह अवतार लेके उसका अंत किया था, उसके बड़े भाई का। तो उसके बड़े भाई की मृत्यु का प्रतिशोध देना चाहता था हिरण्यकश्यपु। तो हिरण्यकश्यपु ने पहले तपस्या की ब्रह्मा जी की जो उसने तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उसके सर से अग्नि निकल के सत्यलोक तक पहुंच रही थी, ये विवरण है शास्त्रों में। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि भाई वर मांगो। तो उसने कहा कि भाई मुझे अमरत्व प्रदान कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं अमरत्व प्रदान नहीं कर सकता, और कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, और वो 12 महीनों में भी ना मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं। इस प्रकार से उसने इस तरह का एक वरदान मांगा, जो कि लगभग उसको अमर ही बना देता था। परंतु भगवान सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया, जिसमें भगवान ने उसका वध किया अपने नाखूनों से, क्योंकि नाखून ना तो अस्त्र है, ना शस्त्र है। भगवान ने नरसिंह रूप में आधा रूप तो नर का था और आधा रूप सिंह का था। ही वॉज हाफ मैन हाफ लायन,
और वो खंबे में से प्रकट हुए थे और ऐसे स्थान पर उन्होंने मारा जो ना अंदर था ना बाहर था, बीच में था। और जो अधिक मास आता है जो वो देवताओं ने क्रिएट किया था ताकि उस महीने में वो हिरण्यकश्यप का वध कर सकें। तो एक 1 एक्स्ट्रा मंथ वॉज क्रिएटेड, क्योंकि वो ऐसा था कि उस समय भी वो ना मार सके उस पीरियड में। और ना वो सुबह था ना रात थी, वो शाम का समय था। तो इसी प्रकार से नरसिंह भगवान ने अवतार लिया। और नरसिंह भगवान एक बार आप क्वेश्चन था कि भगवान को सबसे ज़्यादा क्रोध कब आया, लोग पूछते हैं। तो भगवान को क्रोध तब आता है जब उनके भक्त को कोई कष्ट पहुंचाता है, भक्त का कोई अपमान करता है, तो भगवान सबसे ज़्यादा क्रोधित होते हैं। तो भगवान नरसिंह देव का क्रोध इतना ज़्यादा था, उनके इतना प्रचंड क्रोध था कि वो शांत ही नहीं हो पा रहा था। वो लक्ष्मी देवी से भी शांत नहीं हुए, वो देवी देवताओं से भी शांत नहीं हुए, परंतु जो भक्त प्रहलाद हैं उन्होंने उनको शांत किया था। क्योंकि भगवान तो भक्त वत्सल हैं। तो भक्त प्रहलाद जो थे उनको जब वो भगवान नरसिंह देव के पास गए तो उनका जो क्रोध था, क्रोधाग्नि थी, वो शांत हुई। तो सर अब अगला अवतार तो भगवान ने इस प्रकार के अवतार लिए। एक जैसे वामन देव का भी अवतार भगवान ने लिया, तो 52 उंगल के कद के बौने का अवतार भगवान ने लिया। अब हुआ ये था कि जो बलि महाराज थे वो भी भगवान के भक्त थे। बलि महाराज कौन है? हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, प्रहलाद के पुत्र थे, विरोचन के पुत्र थे बलि महाराज। बलि महाराज जो है वो भी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। इंद्र जो है एक पद का नाम है, व्यक्ति का नाम नहीं है। तो उन्होंने अपने तपोबल से इंद्र का पद प्राप्त कर लिया था। तो जो इंद्र के पद पे थे उनसे पहले वो गए भगवान के पास कि भगवान मुझे मेरे इंद्र का पद वापस चाहिए। तो भगवान ने उनके कहने पे वामन रूप धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में जब वो राजा के पास गए, उन्होंने कहा कि मैं आपसे मैं कुछ मांगने आया हूँ। तो उन्होंने कहा तथास्तु। वो बहुत बड़े दानी थे बलि महाराज, और ब्राह्मण को तो मना कर ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा क्या मांग नहीं सकते? बोलते कि मुझे 3 सिर्फ धरती चाहिए, मुझे 3 पग धरती, यानी मैं 3 स्टेप्स लूँगा, इसमें जितनी ज़मीन आ गई वो मेरी हो जाएगी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो दैत्य गुरु थे, शुक्राचार्य थे, वो तो समझ गए, वो उनको वार्न करना चाहते थे बलि महाराज को, है ना। परंतु बलि महाराज वचन दे चुके थे कि ये उनको लगा कि कुछ इसमें हो सकता है कि कोई ट्रिक है ये। तो पहला कदम में उन्होंने धरती नाप दी, दूसरे कदम में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप दिया, तीसरे कदम में उन्होंने पूछा कि अब तो कुछ बचा नहीं है। तो बलि महाराज ने अपना जो शीश है, अपना जो सिर है, उनके आगे रख दिया कि ये जो है इस पर आप अपने चरण रखें। तो जैसे ही भगवान ने बलि महाराज के सिर पे अपने चरण रखे, बलि महाराज पाताल लोक में चले गए और वो वहाँ के शासक बने, है ना। तो ये एक आत्मनिवेदन कह लीजिए इनको, जिन्होंने अपना सर्वस्व भगवान के लिए अर्पित कर दिया, वो बलि महाराज हैं। ऐसे ही भगवान ने जो ऋषि थे, बहुत बड़े एक ऋषि हुए जिनका नाम था जमदग्नि, उनकी पत्नी का नाम था रेणुका। तो रेणुका और जमदग्नि के जो पुत्र हुए उनका नाम था परशुराम। भगवान का एक शक्ति अवेश अवतार है, भगवान ने परशुराम अवतार लिया। तो जो सहस्त्रार्जुन थे, एक बार वो जो थे सहस्त्रार्जुन जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आए, कुटिया में आए, और जमदग्नि ऋषि ने उन्हें बिठाया। और जमदग्नि ऋषि के पास कामधेनु नाम की एक गाय थी। कामधेनु जो गाय थी वो ये अलौकिक गाय होती हैं, साधारण नहीं होती। तो उनसे जो मिलता था दूध, उससे वो कई प्रकार के व्यंजन बनाए उनको। तो जब वो जो सहस्त्रार्जुन राजा था, उसको लगा कि मैं ये जो कामधेनु नामक गाय है, क्यों ना इसको अपने साथ ले जाऊं, ये इसकी सेवाएं, इससे जो मिलेगा मुझे प्राप्त होने लगेगा। तो वो उसको ले गया। तो परशुराम जी जो है उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसको बोला कि हमारी गाय है, हमको वापस कर दो। तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो परशुराम जी का युद्ध हुआ सहस्त्रार्जुन के साथ। तो उस युद्ध में जो है सहस्त्रार्जुन जो है पराजित हुए, परशुराम जी ने उसका वध कर दिया। तो उस राजा के सहस्त्रार्जुन के जो पुत्र थे, उन्होंने जो जमदग्नि ऋषि थे और रेणुका जो थी, उनका पीछे से जाके उनका वध कर दिया। तो मैं परशुराम जी को बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया कि इन्होंने तो मेरे माता पिता का वध कर दिया। तो उन्होंने जो सहस्त्रार्जुन था उनके सारे पुत्रों का वध कर दिया। अरे बाप रे। और 21 बार पूरे क्षत्रिय कुल का विनाश किया पृथ्वी से। तो ये परशुराम अवतार था। परशुराम अवतार थे तभी भगवान राम के भी अवतार ही थे। उसी समय दोनों अवतारों ने जब एक साथ भी थे, तो भगवान राम के रूप में, प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में उन्होंने अवतार लिया। अयोध्या में जो महाराज दशरथ हैं, दशरथ और कौशल्या जो उनकी
सबसे बड़ी रानी थी, उनके पुत्र के रूप में अयोध्या में अवतार लिया। भगवान राम के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, सुना जाता है। रामायण जो है, रामायण का पढ़ा जाता है दुनिया भर के कई देशों में, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों में भी रामायण को पढ़ा जाता है। भगवान राम की जो लीलाएं हैं वो रामायण में हैं, और रामायण जो लिखी उसके रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि हैं, और रामचरितमानस जो है उसके रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो इस प्रकार रामायण है। रामायण का सभी को अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि रामायण एक स्टोरी फॉर्म में है और ये माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है। इसको मिथ्या के रूप में मानना गलत है ना, क्योंकि अगर आप इसको माइथोलॉजी मानेंगे तो आप जो फेथ रखेंगे वो अंधविश्वास माना जाएगा। लोग कहेंगे कि ये तो ब्लाइंड फेथ है इन लोगों का, क्योंकि कुछ ऐसा हुआ, कुछ था कि जो हुआ ही नहीं, फिर भी ये लोग मान रहे हैं सत्य उसको, तो उसको अंधविश्वास मान लिया जाएगा। तो इसको माइथोलॉजी नहीं, इतिहास की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये भगवान रामचंद्र जी हुए, उसके बाद जो है और अवतार हुए, भगवान कृष्ण जी हुए, भगवान जो है इसी प्रकार से गौतम बुद्ध के रूप में भी उन्होंने अवतार लिया। तो इस प्रकार से भगवान के ये दशावतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में है। अब हुआ क्या कि पहले कलयुग में ब्राह्मण जो है मंत्र उच्चारण करके मंदिरों के अंदर पशुओं की बलि देने लगे। अब चूंकि ब्राह्मणों के द्वारा पशुओं का वध किया जाने लगा और मंत्रोच्चारण से किया जाने लगा था, तो वो जो जीव थे वो स्वर्ग लोक को आत्माएं प्राप्त होने लगी। स्वर्ग लोगों के जीव ने जाके भगवान से प्रार्थना की कि कोई ऐसा अवतार लीजिए जिसमें ये जो मंदिरों में इतने पशुओं का वध किया जा रहा है इसको आप रोकें। तो एक तरह से अहिंसा का संदेश भगवान बुद्ध ने दिया। उनका नाम था सिद्धार्थ, और बोध गया नाम का जो स्थान है वहाँ पे उन्होंने पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की। तो वो बोधि ट्री कहते हैं उसको, या एनलाइटनमेंट ट्री कहते हैं। बोध गया में वो स्थान है, और उनका जो उनके बारे में पहले ही फोरकास्ट था कि व्यक्ति बहुत बड़े जो है वैरागी बनेंगे। तो एक बार वो अपने महल से बाहर गए तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर उन्होंने एक मृत व्यक्ति को भी देखा जो दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे, शव यात्रा देखी। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को भी देखा। तो उन्हें लगा कि जब यही होना है तो राजपाट का क्या लाभ है। तो उन्होंने एक संन्यास लिया और वो गौतम बुद्ध कहलाए, है ना, वो एनलाइटेंड वन कहलाए। तो उन्होंने अहिंसा का संदेश दिया। तो ये जो वेदों के आधार पे लोग पशुओं की बलि दे रहे थे उसको उन्होंने रुकवाया। क्योंकि वो रुकवाया, और उन्होंने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ उसको मानो अभी, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग स्क्रिप्चर्स को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, या उसमें से कुछ एक टीचिंग्स को चेरी पिक कर लेते हैं सेलेक्टिवली, और उन पे काम करना शुरू कर देते हैं विदाउट लुकिंग एट द होल पिक्चर, है ना। तो वो ये एक अवतार था। तो ये हमने भगवान विष्णु के दशावतारों के बारे में सुना। अब जैसे बहुत सारे पौराणिक कथाओं में सर ये भी हम सुनते हैं कि विष्णु जी के 24 अवतार थे, तो ऐसा कैसे सर? देखिए, भगवान भागवत में कई चीज़ें लिखी हैं। एक बार लिखा है कि जितनी लहरें होती नदी में या सागर में भगवान के उतने ही अवतार हैं। एक जगह ये भी लिखा है कि भगवान के दशावतार हैं। एक जगह ये भी लिखा है कि भगवान के 24 अवतार हैं। जैसे कलयुग में भगवान ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है, नाम प्रभु के रूप में, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन का जो प्रोसेस है, आत्म साक्षात्कार का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो कलयुग में बहुत सरल है। केवल भगवान का नाम सुनने से, भगवान का नाम लेने से ही व्यक्ति भगवत धाम को प्राप्त करेगा और इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। तो वो भी भगवान का एक अवतार है। अगर हम अपने जैसे 24 अवतारों के बारे में बात की, तो जैसे भगवान का एक अवतार है, भगवान ने कई अवतार लिए। जैसे नारद मुनि भी भगवान का एक अवतार है। नारद मुनि परम वैष्णव है। नारद मुनि कहीं भी जा सकते हैं, वो पृथ्वी पे भी जा सकते हैं, वो स्वर्ग लोकों में भी जा सकते हैं, वो वैकुंठ लोक में भी जा सकते हैं, और वो जहाँ भी जाते हैं भगवान की कीर्ति का बखान करते हैं। इसी प्रकार से ये जो ग्रह है पृथ्वी, इसको राजा पृथु के नाम पे पृथ्वी नाम आया है। राजा पृथु भी एक बहुत पौराणिक काल में एक राजा हुए हैं जो भगवान का एक अवतार थे। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 4 पुत्र भी भगवान का अवतार थे, है ना। भगवान ने हयग्रीव अवतार भी लिया, जो घोड़े के रूप में उन्होंने अवतार लिया, हयग्रीव अवतार। ये 10 अवतार, 24 में 10 तो हैं, 10 के अलावा 14 है। ओके। तो 10 + 14 = 24, इस प्रकार से। ओके, ऐसे। तो ऐसे ही जो है, जो पहले तीर्थंकर हैं आदिनाथ भगवान ऋषभ देव जी, वो भी भगवान का एक अवतार है। ऐसे ही 2 ऋषि हुए हैं, नर और नारायण ऋषि। जो नर है
वो अर्जुन है, जो नारायण है वो श्री कृष्ण है, ये बहुत घोर तपस्या करने वाले ऋषि हैं, ये भी भगवान का अवतार है। ओके। तो इसी प्रकार से इन अवतारों का वर्णन जो है वेद व्यास जी जो हैं, भगवान ने वेद व्यास जी के रूप में अवतार लिया ताकि वो शास्त्रों की रचना कर सकें, तो वेद व्यास जी भी भगवान का अवतार हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने 24 अवतार लिए। भगवान जो अवतार लेते हैं वो देश, काल और पात्र के अनुसार लेते हैं। देश मतलब लोकेशन, काल मतलब जो ऑडियंस है या जो लोग हैं उस समय, काल मतलब टाइम है और पात्र मतलब है ऑडियंस, ठीक है। तो देश, काल और पात्र के अनुसार भगवान अवतार लेते हैं और लोगों का उद्धार करते हैं। तो समय के अनुसार कभी पृथु बन के, कभी नारद मुनि के रूप में, कभी वेद व्यास जी के रूप में, इस प्रकार से कभी आदिनाथ भगवान ऋषभ देव जी के रूप में भगवान ने कई बार अवतार लिया। कपिल मुनि जो थे, कपिल मुनि जो देवहूति पुत्र कपिल हैं, उनके रूप में भी भगवान, वो भी भगवान का एक अवतार है। तो इस प्रकार भगवान ने अलग अलग अवतार लिए किसी विशेष प्रयोजन हेतु और उद्धार किया। हाँ, अब जैसे सर हम ये बात करते हैं कि जैसे विष्णु जी हैं, उन्होंने इतने सारे अवतार लिए, लेकिन और जो इंसान की एक इमेजिनेशन है, उससे इंसान ने एक भगवान को स्वरूप दे दिया जिसमें हमने हमारी भावनाएं उसमें रखी है ना। लेकिन आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो ईश्वर का जो एक्चुअली में जो एक रूप होगा वो कैसा होगा? क्योंकि इंसान ने तो जो इमेजिन किया वैसा ही एक और उन्होंने एक इंसान के रूप में ईश्वर को देखना शुरू कर दिया है ना। तो ह्यूमन फॉर्म में ही हम भगवान को पूजते हैं, उनका जो आकृति है। लेकिन असली में जब अगर आपको लगता है कभी कि ऐसा कभी होगा कि जो रियल स्वरूप होगा, अवतार नहीं, जो रियल भगवान होंगे वो एक एनर्जी होंगे या उनका कोई स्वरूप होगा या कोई उनका रंग होगा, कैसे होंगे सर? एक जस्ट एक थॉट आया मेरे दिमाग में। बड़ा गहरा प्रश्न आपने पूछा। देखें, जब हम भगवान की हमने कई तस्वीरें देखी अपने जीवन में, भगवान की हमने कई मूर्तियां देखी अपने जीवन में, तो हम उनको पूछते हैं, उनकी वर्शिप करते हैं। अब कई लोग कहते हैं कि भाई आपके पास आप ये जो वर्शिप कर रहे हो, आपकी ही क्रिएशन को आप भगवान मान के वर्शिप क्यों कर रहे हो? एक सवाल ये आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि भाई भगवान को आपने देखा तो है नहीं, तो आपको कैसे मालूम कि वो दिखते कैसे थे? आप तो वर्शिप कर रहे हो। तो देखें, पहली बात तो यह है कि भगवान का जो रूप है, जो स्वरूप है, उसका वर्णन शास्त्रों में है, स्क्रिप्चर्स में क्लियरली लिखे हुए हैं। और अगर किसी ने भगवान को देखा हो तो बता भी सकते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं, ठीक है। अब जयपुर में जैसे विश्व प्रसिद्ध श्री राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, तो भगवान ऐसे ही दिखते हैं क्योंकि ये कन्फर्म्ड है। तो भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो कहते हैं कि भगवान ऐसे दिखते हैं, तो इसलिए हम मान लेते हैं कि भगवान ऐसे ही दिखते हैं, है ना। तो जैसे ये मूल विग्रह है, ये एक्चुअल फॉर्म ऑफ गॉड है। दिस इज हाउ गॉड लुक्स लाइक। जयपुर में जैसे राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है, राधा गोविंद देव जी का मंदिर है, ऐसे करौली में राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। तो ये जो फॉर्म्स हैं, ये एक्चुअल फॉर्म्स हैं, ओरिजिनल डिटीज़ हैं। और ये कई ऐसे विग्रह हैं जो मनुष्य ने नहीं बनाए, जो प्रकट हुए हैं भगवान। अब अगर आप कहते हो कि भाई ये मनुष्य ने अपनी इमेजिनेशन से बनाए हुए हैं, तो भगवान वो तो प्रकट हुए हैं, मनुष्य ने बनाए नहीं। ऐसे बहुत से डीटीज है इंडिया में जो किसी ने बनाई नहीं है, वो प्रकट हुई है। जैसे कि शिवलिंग, और शिवलिंग तो चलो इंसानों ने बनाया है, जो ये ऐसे ज्योतिर्लिंग हाँ, ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुए हैं, है ना। जैसे ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं भी कई ज्योतिर्लिंगों में मैंने दर्शन किए हैं। सोमनाथ है, गुजरात में नागेश्वर है, महाराष्ट्र में है त्र्यंबकेश्वर है, या त्र्यंबकेश्वर नासिक के पास में है ना। इसी प्रकार से उज्जैन के उधर है महाकालेश्वर है, या ओमकारेश्वर है। तो सभी का स्वरूप शिवलिंग का एक जैसा ही मिलेगा आपको। अगर ये किसी की कल्पना मात्र ही होते तो मान लीजिए आपकी जो कल्पना है या मेरी जो कल्पना है वो तो अलग अलग होती, इनकी कल्पना अलग होती, उनकी कल्पना अलग होती, पर शिवलिंग आप कहीं भी जाएंगे दुनिया में आपको एक जैसी दिखेंगे, है ना। मूल रूप तो वही है ना शिवलिंग का। इसका अर्थ यह है कि कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। यही इस बात को प्रमाणित करता है। आपको मैं कहूँ कि आप एक घर की तस्वीर बनाएं, मैं भी एक घर की तस्वीर बनाता हूँ। अगर 10 लोगों से आप घर की तस्वीर बनवाएंगे तो 10 तस्वीरें अलग अलग आएंगी, क्योंकि घर की छवि और घर का जो रेखांकित करना है वो हर एक व्यक्ति का अलग अलग है। परंतु शिवलिंग अगर केवल मनुष्य की इमेजिनेशन मात्र थे, या भगवान की छवि केवल मनुष्य की इमेजिनेशन मात्र थे, तो ऐसा क्यों है कि वो समान है ना। अब जैसे भगवान कृष्ण है, हाथ में बांसुरी है, पीतांबर धारण किया हुआ है, ब्लूइश ब्लैक मोर पंख है, ब्लूइश ब्लैक कलर है ना।
तो ये आप सब जगह आप जाएंगे दुनिया में कृष्ण जी आपको वैसे ही दिखेंगे। इसका मतलब ये इमेजिनेशन मात्र नहीं है, ये फैक्चुअल है, ये वास्तविकता है। मैं आपको एक एग्जांपल और देके बताता हूँ। मान लीजिए एक तिरंगा है, भारत का ध्वज है, हम उसको सलाम करते हैं, हम उसको सम्मान देते हैं, बिकॉज दैट फ्लैग इज नॉट अ पीस ऑफ क्लॉथ। क्या वो केवल कपड़ा है? नहीं, वो कपड़ा नहीं है, वो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इट इज रिप्रेजेंटिंग आवर बिलवड नेशन, सो वी रिस्पेक्ट दैट फ्लैग। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए कागज के टुकड़ा है, कागज के टुकड़े को आप फाड़ सकते हैं, परंतु अगर मैं आपके हाथ में 500 का नोट दे दूं तो आप वो फाड़ेंगे? नहीं, क्योंकि वो कागज 500 के नोट का आकार ले चुका है। ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए एक तस्वीर है, ठीक है, एक मोर की तस्वीर है। मोर की तस्वीर तो आपके लिए मोर की तस्वीर है, परंतु ऐसे किसी व्यक्ति की तस्वीर है जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, तो उस तस्वीर का महत्व भी बहुत बढ़ जाएगा आपके जीवन में, आपके लिए। तो आप देखना, जैसे एक राष्ट्र होता है, नेशन होता है, नेशन को एक सॉन्ग रिप्रेजेंट करता है, एक एंथम भी रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। जैसे एक देश की नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम को सम्मान दिया जाता है क्योंकि वो उस देश को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसे नेशनल सॉन्ग है, उसको भी सम्मान दिया जाता है। ऐसे नेशनल फ्लैग को भी सम्मान दिया जाता है। ऐसे ही कई प्रतीक होते हैं देश के, है ना, उनको भी हम सम्मान देते हैं। जैसे अशोक स्तंभ पे वो जो 4 सिंह बने हुए हैं, तो बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटिंग योर नेशन, यू रिस्पेक्ट देम। अब कोई बोले कि यार ये तो कागजी है, ये तो कपड़ा ही है, ये तो पत्थर ही है, दैट इज नॉट अ वैलिड आर्ग्यूमेंट, बिकॉज दे आर बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ समथिंग। अब 500 का नोट कोई बोले तो कागजी, हाँ भाई कागज है, पर 500 की नोट है, ये साधारण अखबार जितनी वैल्यू तो अखबार थोड़ी है, ये तो 500 का नोट है। अब 500 के नोट की वैल्यू 500 के नोट जितनी है। पहले तो 2000 का भी नोट आता था, उसको हम थोड़ी फाड़ सकते हैं, अखबार को तो आप फाड़ सकते हो। आप समझ रहे हो? कई लोग बोलते हैं आप तो पत्थरों को पूछते हैं, अरे भाई पत्थर नहीं है, ये स्वयं भगवान है। क्योंकि जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हो, एक प्रोसेस करते हो, तो द डीटी इज एज गुड एज गॉड। अब कोई बोले ये कोई बात हुई, पत्थर को पूछते हैं, अरे भाई हम हर पत्थर को थोड़ी पूछते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, कोई एक बड़ा मंदिर है, मशहूर मंदिर है, लाखों लोग रोज जाते हैं दर्शन के लिए, ऐसे बहुत से मंदिर हैं। ये एक टाइल पड़ी है यहाँ पे, इसके दर्शन के लिए आएगा कोई लाखों आदमी? नहीं। आप इस टाइल को देखते रहो 5 मिनट 10 मिनट, क्या आपके हार्ट में कोई फीलिंग आएगी? अगर आप किसी भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाओगे तो आपके हार्ट में एक स्पेशल फीलिंग आएगी। इसका मतलब दैट इज नॉट अ मियर पीस ऑफ स्टोन, वो केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं है, उसमें दिव्यता है। अगर भगवान कोई भी रूप ले सकते हैं, अगर भगवान कण कण में हो सकते हैं विराजमान, तो भगवान पत्थर का रूप क्यों नहीं ले सकते हैं? भगवान मेटल का रूप क्यों नहीं ले सकते हैं? जो कोई भी रूप ले सकता है, वो मेटल का भी रूप ले सकता है, वो मार्बल का भी रूप ले सकता है, वो पत्थर का भी रूप ले सकता है। पर जब उन्होंने वो रूप ले लिया, आप कह रहे हो तो पत्थर की पूजा कर रहे हैं। अरे भाई पत्थर की पूजा थोड़ी कर रहे हैं, भगवान का रूप है, भगवान निराकार थोड़ी है, भगवान का रूप है। बट ही इज नॉट लाइक अस। हमारे भी 2 हाथ हैं तो भगवान के भी 2 हाथ हैं, बट दैट फॉर्म इज नॉट लाइक अस, वो एक डिवाइन फॉर्म है ना। ही इज ऑल्सो अ पर्सन बट नॉट अ पर्सन लाइक अस। कई बोलते हैं मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तस्वीर की पूजा कर रहे हैं, गलत है। उनसे पूछो, आप अपने देश के झंडे को सैल्यूट कर रहे हो, इसको कपड़ा क्यों नहीं मानते? साधारण है। आप जिस नोटों के लिए सुबह से लेकर रात तक परिश्रम कर रहे हो, उसको बोला ये तो कागज है, और आप उसके लिए सुबह से लेकर रात तक लगे हुए हो एक कागज के लिए। देयर इज सम सैनिटी, देयर इज सम थॉट प्रोसेस। और ऐसे बहुत से रेसिप्रोकेशन होते हैं, देखा बहुत से लोगों ने। अब जैसे वो भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं तो इमीडिएटली वो कुछ दे फील समथिंग। कई लोग आप देखो कि मंदिरों में जाके रोने लग जाते हैं। हाँ। ऐसे लोग बहुत हैं, तो मैं भी उनमें से एक। हाँ। तो अगर आप मुझे बताओ, अगर केवल पत्थर ही है तो इस टाइल को देख के रोना आएगा? नहीं। इसको देख के रोना आएगा? इस लकड़ी को देख के रोना आएगा? मोबाइल को देख के रोना आएगा? नहीं आएगा, बिकॉज दैट स्पेशलिटी। इनफैक्ट उनके बारे में सोच के भी आपको एक आई कैन सी फील आता है। सॉर्ट ऑफ टीयर्स इन योर आईज राइट नाउ। तो जब केवल स्मरण मात्र से आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो इमेजिन हाउ ग्रेट दैट गॉड इज। चूंकि उनके फॉर्म को हम रियलाइज नहीं कर सकते, ही इज सो मर्सीफुल दैट ही हैज टेकन दैट फॉर्म सो दैट यू कैन worship him, you can understand that this form is the real form, this form actually exists. Okay. It is compassion of God that he comes to us in a form of a picture, in form of a deity. It is compassion of God. Okay. In form of a name, in form of something to eat. जैसे भगवान का प्रसाद है, तो भगवान की कृपा ही है। अब कोई जो व्यक्ति जो है
बोले नहीं नहीं ये ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे कैसे हो सकते हैं, तो आप अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से जो है उनको नहीं समझ सकते। इसलिए आप ये बार बार ये क्वेश्चन लगाते हो कि ये ऐसे कैसे हो गए, ये इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया। ये सब चीज़ें संभव है परंतु आपके लिए संभव नहीं है, इसलिए ऐसा आपको लगता है कि किसी के लिए भी संभव नहीं है। मान लीजिए एक कप है, इसमें पानी है, पानी में चींटी गिर जाती है और चींटी बहुत देर तक हाथ पैर मारती है कि मैं पानी से बाहर आ जाऊँ। चींटी के लिए संभव नहीं हो पाता। तो चींटी के लिए ये बहुत बड़ा टास्क है। चींटी के लिए, चींटी के लेवल पे एक बहुत बड़ा टास्क है कि उसके गिलास में या कप में एक पानी पड़ा, पानी में चींटी है, चींटी हाथ पैर मार रही है उससे बाहर आने के लिए, पर वो नहीं आ पा रही है। पर कोई मनुष्य सिर्फ एक उंगली लेगा, उसको वहां से निकाल के बाहर रख देगा, उसकी जान बच गई। ठीक है, तो समथिंग विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट next to impossible for an ant or an insect is extremely easy for a human being. तो क्या ह्यूमन बीइंग से ऊपर ऐसी एंटिटीज नहीं हो सकते? हम अपने पूरे जीवन भर कोई ना कोई संघर्ष करते रहते हैं। कभी हम एजुकेशन, हम एज अ स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी हम अपना प्रोफेशन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी फैमिली को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। तो कोई ऐसी एंटिटी भी हो सकती है जो एक सेकंड में हमारे कष्टों को हर सकती है। राइट? करेक्ट। कोई एक ऐसी एंटिटी हो सकती है जो एक सेकंड में हमारे सारे कष्टों को हर सकती है, परंतु आपको उस एंटिटी को अप्रोच करना पड़ेगा, है ना। अरे एंटिटी इज सो मर्सीफुल कि उनसे आपको आपका जो तकलीफ है वो देखी नहीं जाती, एंड द एंटिटी ब्लेसेस यू एंड पुल्स यू आउट ऑफ ट्रबल। And then people say there is no higher authority. If there is no higher authority, please let me know who created the moon, the sun, the sky, the sun. इंसान तो धूल भी नहीं बना सकता। इंसान इतने ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट के बाद आज अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट देखो, तो भी इंसान डस्ट भी नहीं बना सकता। ये वो इतना बड़ा समुद्र है, यू नो, ये कैमरा यूज़ हो रहा है, ये यहाँ पे टेबल रखी हुई है, यहाँ पे बॉटल रखी हुई है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है। इनको किसी ने बनाया है तभी तो इनका एग्जिस्टेंस है। कोई एक कंपनी है जिन्होंने इनका मैन्युफैक्चरिंग की है। तो जब कोई भी चीज़ बिना क्रिएटर के नहीं हो सकती, it is just common sense when any and every creation requires a creator. Then how is it possible that the moon, the sun, the earth, the ocean have been created on their own without a creator being in existence? है? जब आप एक पेन भी नहीं बन सकता बिना क्रिएटर के, बिना फैक्ट्री के, बिना मशीन के, या बिना उस व्यक्ति के जिसने पेन निर्मित किया है। अब एक मान लीजिए किसी कंपनी का पेन है, तो उस कंपनी का भी तो कोई व्यक्ति चला रहा है भाई। तो वो जो व्यक्ति है जिसने, वो कितना महान होगा जिसने चांद सितारे बना दिए, जिसने इतने सारी पौधे बनाए, पशु बनाए। ये कोई इंसान थोड़ी बना सकता है। कोई इंसान शेर बना सकता है क्या? नहीं, इंसान शेर नहीं बना सकता। अब गाय घास खाती है और गाय दूध देती है। इंसान ऐसी मशीन बना सकता है कि जिसमें घास डालो और दूध निकल जाए उससे? नहीं बना सकता। तो आप समझ रहे हैं कि कहीं कोई एक सुप्रीम क्रिएटर है, कोई सुप्रीम एनर्जी, कोई सुप्रीम पावरफुल बीइंग है जो ओवरलुक कर रहा है, जिसकी अथॉरिटी है, जिसकी सुपरिंटेंडेंस है, जिसकी अध्यक्षता में कार्य संपन्न होते हैं। वेल एक्सप्लेन सर। ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा इस प्रश्न और सवाल जवाब में रहते हैं कि भगवान है नहीं है नहीं है। तो आई थिंक इतने ब्यूटीफुली सर ने एक्सप्लेन किया है कि मुझे तो आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड कि जो आंसर आपसे मिला कि भगवान होते हैं कि नहीं है, इससे आप समझ सकते हैं। तो सर बहुत मज़ा आया आपसे बात कर और एक तरीके से कभी कभी होता है ना, कुछ छोटे छोटे सवाल होते हैं हमारे दिमाग में जो बॉदर कर रहे होते हैं रिगार्डिंग डाउट्स, तो इंसान के दिमाग में आते ही हैं। तो आज मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिली उसकी, और बहुत मज़ा आया आपसे बात कर और एक तरीके से एक थेरेपी में ही चली गई थी मैं, बट बहुत मज़ा आया सच में। ये सारे उन लोगों को देखना चाहिए जिनके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि भाई भगवान है कि नहीं है। तो आई थिंक आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। हम फिर लौटेंगे किसी नए विषय के साथ। आप देखते रहिए द अय्यर शो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हमने पॉडकास्ट में एक ओवरऑल जो सब्जेक्ट को जाना है, बड़ा पीसफुल सा लग रहा है। ये पूरा जो एक आज का पॉडकास्ट था वो थेरेपी ज़्यादा थी मुझे लगता है। बहुत सारे जो छोटे छोटे डाउट्स आपके दिमाग में भी होंगे वो क्लियर हुए होंगे। तो आप देखते रहिए द अय्यर शो। कुछ खास और कुछ स्पेशल लेकर फिर से लौटेंगे। थैंक यू।